भारत छोड़ो आंदोलन अब कांग्रेस के लिए है या और किसी के लिए नहीं है। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, सारे के सारे प्रधानमंत्री बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते? आए चेहरा तो प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना, थोड़ी बहुत तो जानते होंगे ना। सीरियल चला था तो देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना। तो जनकपुरी में धनुष यज्ञ हुआ था, उसमें सारे राजा इकट्ठे होकर के धनुष उठाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो किसी ने पूछा, भैया जब सारे लोग मिलकर उठा रहे हो, धनुष टूट गया तो सीता जयमाल किनके डालेंगी? तो बोले अभी उठाएंगे और फिर बाद में लड़ेंगे, एक दूसरे की खोपड़ी फोटेंगे और जो जीतेगा उसको सीता मिलेगी। यही हाल है आज। मोदी जी को हटाने के लिए सारे प्रदेश के परिवारवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आए मोदी जी के खिलाफ नेता विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। कल्पना करिए, यहां पीएफआई को संरक्षण देने वाले लोग हैं, पीएफआई के ऊपर कार्रवाई होती है तो दर्द नेताओं के पेट में पैदा होता है। देश के तोड़ने वालों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2014 के पहले ये हैदराबाद सुरक्षित था क्या? आतंकवादियों के साए में पूरे भारत में होता था कि बस से सावधान रहना, रेलवे स्टेशन में सावधान रहना, बाजार में सावधान रहना, लावारिस वस्तु में बम हो सकता है। ये होता था कि नहीं होता था? और आज होता था, पत्थर पत्थर दहक रहा था। कश्मीर की घाटी का विस्फोटों से दिल घायल था, बंबई की चौपाटी का। लेकिन मोदी जी ने कहा उग्रवाद का होकर कोई काम नहीं होगा, गद्दारों का इस धरती पर कोई नाम नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब राष्ट्रीय कार्य समिति के पहले 3 दिन इस जिले में घूमी, सरपंच जनता के द्वारा चुने जाते हैं कि नहीं चुने जाते? बोलो ना। सरपंचों का चुनाव किस लिए करते हो? कि गांव में विकास हो। लेकिन इस प्रदेश की सरकार, केसीआर की सरकार, उन गांव पंचायतों का पैसा रोक करके रखे हुए है। ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं अभी देख रही थी, प्रधानमंत्री आवास, जितेंद्र जी, 2016 में योजना लागू हुई थी, गरीब के लिए लागू हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गरीब का घर पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा पीछे वाले हाथ खड़ा करके सहमति तो जताएं। गरीब का पक्का मिलना चाहिए घर की नहीं मिलना चाहिए? गरीब के घर में शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब के घर में गैस चूल्हा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब के घर में लाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए ना। केसीआर ने कहा हम 1.5 लाख नहीं लेंगे, हम 5 लाख देकर के गरीब को पक्का घर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं, दिया क्या? जरा हाथ खड़ा करिए, मीडिया वाले भी देख लें। पक्का घर दिया क्या? जो वादा करे और देना तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना। बेईमानी बोलते हैं, बेईमान आदमी बोलते हैं।
धोखेबाज आदमी बोलते हैं। तो क्या ऐसे धोखेबाजों को सत्ता में रहना चाहिए क्या? पीछे वाले जरा हाथ खड़ा करें, मुझे पता चलना चाहिए ना। ऐसे लोगों को रहना चाहिए क्या? यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। केसीआर ने अपने वादा खिलाफी की, अपना मकान तो दिया ही नहीं, भारत सरकार का, जो भारत सरकार ने 190 करोड़ 79 लाख रुपया इस प्रदेश को दिया गरीबों को मकान बनाने के लिए, लेकिन वो भी पैसा नहीं दिया और किसी गरीब को मकान नहीं दिया। तो किसी का अधिकार खा जाए, उसको किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बोलो ना। आपका पैसा है 190 करोड़, भारत सरकार का पैसा। केसीआर ने ना तो मकान दिया और ना हमारा पैसा लौटाया। मैं इस विभाग की मंत्री हूं। मोदी जी ने 2020 से फ्री में मुफ्त में राशन दिया 80 करोड़ लोगों को। दुर्भाग्य इस प्रदेश में अप्रैल और मई का उन गरीबों का राशन भी रोका जिनको मुफ्त में राशन मिल रहा था। क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए क्या? मैं भी गांव में गई, हर व्यक्ति के घर में शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ खड़ा करिए ना। होना चाहिए ना। लेकिन केसीआर की सरकार ने उन गरीबों के शौचालय का पैसा भी खा गई। ऐसी सरकार चाहिए क्या? बोलो ना। उज्ज्वला का क्योंकि डायरेक्ट दे सकते थे, इसीलिए उसमें सेंधमारी नहीं कर पाई। और मैं जब गांवों में गई, मोदी जी किसानों को हर साल 6,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन यहां की सरकार डेटा अपलोड नहीं कर रही है। कितना खाओगे भाई? मुझे जानकारी मिली, केसीआर के परिवार के 15 लोग सरकार में हैं। ये परिवार के लिए सरकार चुना है आपने कि जनता के लिए? बोलो ना। जनता के लिए सरकार होनी चाहिए ना। ये अब दामाद, भांजा, भाई, भतीजा, चाचा, सारे लोग आपका पैसा लूटे। कैसे लोग सत्ता में रहना चाहिए क्या? तो मैं आपसे बोलना चाहती हूं, उठो कृष्ण की तरह तुम्हें भी रण का शंख बजाना होगा। यहां शांति से शांति ना होगी, तुमको चक्र उठाना होगा। खड़े हो गए कि नहीं हो गए? खड़े होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? मैं एक और रिकॉर्ड देख रही थी। मेरे पास दोनों विभाग है अध्यक्ष जी, खाद्य सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण। इस प्रदेश में 15वें वित्त का पैसा भी ग्राम पंचायतों में नहीं जा रहा, उसको भी यहां की सरकार लूट रही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं। यहां एक नेता है ना, राम जन्मभूमि पर फैसला आया, नेता बौखला गए। मैं नाम नहीं लेती ऐसे लोगों का, लेकिन समझदार के लिए इशारा बहुत होता है। जानते हैं ना, पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, दर्द किसको होता है? अब आप नाम भूलिए ना। आतंकवादी पकड़ा जाता है तो दर्द किसको होता है? अतीक अहमद का घर गिराया जाता है, दर्द किसको होता है? आए? तो ऐसे लोग रहने चाहिए क्या? पीएफआई तुम्हारे दामाद है क्या? क्यों पीड़ा हो रही है? समाज को तोड़ने वालों का समर्थन करोगे? देश को तोड़ने वालों को समर्थन करोगे? मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। जिसने तेलंगाना का पैसा लूटा है, तेलंगाना का पैसा खाया है, ऐसे लोगों का हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
मूलधन अकेले हो कि ब्याज सहित आना चाहिए? जवाब आप दो ना। पूरा ब्याज सहित आना चाहिए ना? आना चाहिए ना? तो ऐसे लोगों के लिए आप एकजुट रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो ना। हम किसी का विरोध नहीं करते। मेरे से लोग कहते हैं साध्वी जी आप मुसलमानों की विरोधी हैं। मैंने कहा हम विरोधी नहीं है। हम लोग तो रसखान के गीत गाते हैं, रहीम के गीत गाते हैं। हम कभी किसी का विरोध नहीं करते। यदि भारतीय जनता पार्टी विरोध करने वाली होती तो भारत के सर्वोच्च पद पर यदि किसी ने बैठाया डॉक्टर अब्दुल कलाम के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया। कौन कहता है कि हम विरोधी हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पिछड़ों की विरोधी है, दलितों की विरोधी है, आदिवासियों की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की विरोधी होती तो महामहिम डॉक्टर हमारे इसी अभी वर्तमान में सर्वोच्च पद पर अभिषिक्त किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके पद सम्मान दिलाया है। रामनाथ कोविंद जी उस दलित समाज से आते थे। अभी निवर्तमान राष्ट्रपति उसको भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया। आपके प्रदेश के ही ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं आपके बीच में बोल रही हूं खड़े होकर के। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़े राजघराने से आई हूं, बहुत बड़े परिवार से हूं। भाइयों बहनों, मुझ जैसे व्यक्ति यदि मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, एक गरीब बाप की बेटी, फौड़ा चलाने वाली बाप की बेटी सरकार में सम्मिलित हो सकती है, तो तेलंगाना का आदिवासी भी सरकार में शामिल हो करके सत्ता की भागीदारी निर्वहन करेगा। ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं 2014 के पहले देश की स्थिति अच्छी थी क्या? है? देश का माहौल अच्छा था क्या? देश का माहौल, भारत का जो एक चित्र था विदेशों में, मोदी जी ने उसको बदला कि नहीं बदला? बदला ना। मैं आपसे एक बात और पूछ, कोविड आया ना, कोविड ने पूरे देश को प्रभावित किया ना? तेलंगाना तो नहीं प्रभावित हुआ? हुआ था ना? उसमें गरीब भी प्रभावित था कि नहीं था? अमीर प्रभावित था कि नहीं था? थे ना। और मोदी जी नहीं होते तो करोड़ों गरीबों परिवारों के घर में रोटी नहीं बनती। मोदी जी ने घर बैठे लोगों के राशन पहुंचाया। ये काम किया कि नहीं किया? 4 बच्चे मां बाप को रोटी नहीं दे पाते, लेकिन देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया। कोविड के समय पर दिया कि नहीं दिया? बोलो ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूं। राहुल गांधी जी यात्रा यहां भी आ रही है क्या? आने वाली है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर रहे हैं? पद यात्रा क्या कर रहे हैं? भारत छोड़ो। मुझे लग रहा है अब ये स्वयं ननिहाल जाने वाले हैं, इसलिए आखिरी यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है ना? अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है। अब देश की जनता, मैं बुंदेलखंड की हूं। एक बार राहुल गांधी हमारे बुंदेलखंड में गए, एक गरीब की झोपड़ी में गए कि गरीबों को हम पक्का मकान देंगे। वो गरीब को मकान नहीं मिला, उसके घर की रोटी जरूर, और वो रोटी भी नहीं खाई थी, होटल से मंगवा करके उसके घर में अकेले खाया था। किसी के घर में रोटी खाने से गरीबी दूर होती है क्या? बोलिए ना। किसी के झोपड़ी में चारपाई में बैठ करके गरीबी दूर होती है क्या? 2014 से
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, लोग कहते थे मोदी जी लाल किले से शौचालय की बात करते हैं। हमसे पूछो, गरीब से पूछो, जिसके घर में शौचालय नहीं होता उसको कितनी परेशानियां होती हैं। मोदी जी ने गरीबों को शौचालय देने का काम किया। मोदी जी ने गरीबों को घर देने का काम किया। मोदी जी ने किसानों को गरीबों के खातों में पैसा देने का काम किया। 10 करोड़ के लगभग गरीबों को एलपीजी गैस देने का काम किया। तो मोदी जी ने गलत काम किया क्या? है? अच्छा काम किया है ना? पता नहीं मुझे। संजय जी ने कहा कि मैंने कहा था दीदी को भेजो। मेरी भाषा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का आ रही है ना? मैं कहां से हूं? मैं कहां से हूं? हम नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे। आप लोग, काफी लोग यहां से भी गए थे जब ढांचा टूटा था। हमारे से लोगों ने, मैं तो वहां थी, लोगों ने कहा साध्वी जी आप लोगों ने ढांचा तोड़ा। हमने कहा हाँ तोड़ा, क्योंकि वो मस्जिद नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हमें अपमानित करने के लिए मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए हमने तोड़ा। से पूछना चाहती हूं, एक नेता और पैदा हुए हैं, आम आदमी। सुना है कि नहीं सुना है? आम आदमी सुना है ना? अरे अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ किया। उसी आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल, पंजाब में सरकार बनते उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल गए। दिल्ली के मंत्री जेल गए। जेल किस लिए गए भाई? पूजा करने के लिए जेल गए हैं, बेईमानी। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछती हूं, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। किसी नेता के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता कि किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया है। हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, हम देश हित में काम कर रहे हैं। यही के नेता, कश्मीर के नेता बोलते थे 370 धारा पर हाथ लगाया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा मैं आपसे पूछती हूं, ये जो जहां हम बैठे हैं इसको भारत में विलय किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई, बोलो ना, सरदार वल्लभ भाई किसने मनाया, विलय करवाया था? और यहां की सरकार को हिम्मत नहीं पड़ी कि इसको विलय का महोत्सव मनाया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने मनाना शुरू किया तो भी नाम लेकर के नहीं किया। किया क्या? नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? क्योंकि एक वर्ग नाराज हो जाएगा। ओवैसी ने भी मोटरसाइकिल जुलूस निकाला था, लेकिन उन्होंने भी नाम नहीं लिया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कश्मीर की पीड़ा, कश्मीर का दर्द वहां के बासिंदों से पूछो। आजादी के बाद से इस देश का दुर्भाग्य रहा। आजादी आई थी लेकिन कायम थे गुलामी के बस में। इस देश को लूटने का काम किया गया। आज इसी चैनल खोल के मैं देख रही थी, 2014 के चुनाव के पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली के अंदर सूचना लागू होने के चंद घंटों पहले वो भी कीमती जमीन वक्फ करके देखो चली गई थी। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सब भारतवासी हैं, लेकिन कोई भारत मां को डाइन कहे तो आप बर्दाश्त करोगे क्या?
राम को अय्यास कहे, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करोगे क्या? गंगा मां को चुड़ैल कहे, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करोगे क्या? तो मैं आप सबसे इतने निवेदन करती हूं, कमर कस लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लोग भी निराश हो गए थे। 12 में मैं विधायक बनी, 47 लोग जीते थे, ज्यादा नहीं थे। आप विधायक जी चिंता मत करिएगा, हम उत्तर प्रदेश में जहां इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश, सिर्फ 47 विधायक थे। हम जब चुन करके गए, हमने कहा ये 47 का काम करेगा, चिंता मत करिएगा। 2017 में 325 सीटें जीत करके आए। तो आपके 3 विधायक है ना, तो 3 में 3 जीरो लगाने की जरूरत है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? आप विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी, और यहां के लुटेरों को बस्ता बांधने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और लूटने वालों की यात्रा कहां होती है? बोलो ना, कहां होती है? कहां होती है? जेल होती है ना। जिन्होंने आपकी गाड़ी कमाई लूटी है, तो लूटने वाले जेल जाए कि लूटने वाले जाए? आए? लूटने वाले को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। संजय जी, लक्ष्मण जी, जितेंद्र जी, जितने भी हमारे तीनों विधायक हैं, चिंता मत करिए। जेल एक वो व्यक्ति जाता है समाज की सेवा करके, वो प्रसन्नता पूर्वक जाता है, और एक जो लोग वो जाते हैं जो जनता की गाड़ी कमाई लूटते हैं। तो चिंता मत करिएगा, हम लोग भी जेल गए हैं, हम लोग भी अपने बेईमानी करके नहीं गए, हम राम आंदोलन में जेल गए हैं, लेकिन राम को मुक्ति दिलाई कि नहीं दिलाई? बोलो ना। तो बेईमानी करने वालों के जेल जाने के रास्ता खुल चुके हैं, चिंता मत करिएगा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे 3-4 दिन पहले जानकारी मिली, ये भाग्यनगर का भाग्य बदलना है। मैंने संजय जी से कहा है, जब भी मेरी जरूरत हो मैं जरूर आपके बीच में आऊंगी। आपकी बहन, आपकी बेटी, जैसे मेरे लिए उत्तर प्रदेश संत के लिए सारा देश होता है, और मैं मंत्री भी हूं, तो मेरे लिए देश का कोई कोना छूता नहीं है। तो आप लोग सब लोग सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? पक्का? तो जरा मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ भुजा खड़ी करके खींच करके मुट्ठी बांधिए, जरा पता चल जाए कि यह मैदान जहां 2-3 लाख जनसंख्या बैठी है, लोगों को पता चले कि अब परिवर्तन करने का समय आ चुका है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। पक्का? तो अब एक लाइन भजन सुना देती हूँ, ठीक है? पक्का? भजन सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हाथ खड़ा करिए जरा, कितने लोग सुनने वाले हैं? अच्छा ये बताओ, हमारा आपका रिश्ता ना होता तो मैं आती क्या यहाँ? मैं आपकी हूं ना। तो चलिए एक लाइन सुनाती हूँ, ठीक है? कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई रिश्ता है कि नहीं है? पक्का है ना? पक्का? तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, अनेक नाते
तुम संग जोड़े अनेक नाते, तुम संग जोड़े कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। है कि नहीं है? बोलो ना। पूरा भजन सुनाऊंगी जब सरकार बनाओगे, ठीक है ना? पक्का? अभी मेरे से सब लोगों ने कहा साथी जी यहाँ आप आश्रम बना लीजिए, तो मैंने कहा चिंता मत करिएगा, सब लोग चाहोगे तो आश्रम ही बनाऊंगी और आपके बीच में भजन सुनाऊंगी, ठीक है ना? एक बार जय घोष करिएगा, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी, संजय संजय लक्ष्मणाचार्य जी। जी किशन रेड्डी बहुत अच्छे हैं आपके, मेरे बहुत अच्छे सही